एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में खैर व आफ़ियत से होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 57 के साथ हाजिर है। जी बेटे, आप हम बात करते हैं थोड़ा इल्म और अदब पर, इल्म और तरबियत पर। किसी दाना का कौल है कि अगर इल्म की कमी हो तो अच्छी तरबियत उस इल्म की कमी को छुपा लेती है, और अगर तरबियत की कमी है और इल्म का कितना ही हो तो इल्म की जो कमी है या इल्म का बहुत ज़्यादा है और तरबियत की कमी है तो बहुत ज़्यादा इल्म उस तरबियत की कमी को कभी छुपा नहीं सकता। क्योंकि अच्छे इंसानों की जो बेटे पहचान होती है वो उनकी तरबियत से होती है और उनके इल्म से शायद कम होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, इल्म शैतान के पास भी बहुत ज़्यादा था लेकिन वो अदब से महरूम था, इसलिए बारगाह इलाही से रद्द कर दिया गया। तो उम्मीद है मेरा पैगाम बेटा आप तक पहुंच चुका होगा। इल्म के साथ साथ तरबियत को फोकस करें। तरबियत अच्छे अखलाक, अच्छे आदात का नाम है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो जो लेक्चर नंबर था हमारा 56 एक्सरसाइज 4.1 बेटा, उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टाइप 2 है। आइए देखते हैं कि ये टाइप 2 क्या है और इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बेटा आप देखिए, टाइप जो 2 बताई थी मैंने, रेजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन dx कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। टाइप 1 में बेटा हमने जितने क्वेश्चन पढ़े थे वो क्या थे, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फैक्टर्स थे वो नॉन रिपीटेड थे, लीनियर थे बट नॉन रिपीटेड थे। और अब बेटे हम जो पढ़ रहे हैं कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी होंगे तो वो लीनियर ही लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे। अब देखिए रिपीट कैसे होंगे, आप हर क्वेश्चन के अंदर बेटा आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स आपको दी हुई हैं, तो दोनों में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर लाजमी लिखा हुआ है। अब जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनता है, मैं आपको रिपीटेड बता रहा हूँ कि रिपीटेड कैसे है। अभी आपने ये नोट नहीं करना, अभी समझना इसको। मसलन ये देखो x का स्क्वायर है, -3x है और +1 है, ठीक है। और ओवर में बेटे x - 1 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसे 2 टाइम लिखूं तो x - 1 x - 1 होगा और x - 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि x - 1 x - 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये है इसका मतलब। लेकिन एक्सरसाइज के अंदर आपको किस तरह से नज़र आएगा, क्वेश्चन के अंदर बेटे किस तरह से नजर आएगा, दोनों में से एक ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिपीटेड फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1, इधर भी x की पावर 1, तो x की पावर जब 1 होती है तो फैक्टर क्या होता है, लीनियर होता है। और जब ऊपर पावर 2 आ जाएगी, दोनों में से किसी एक के ऊपर भी 2 आ जाए, इसका मतलब है कि वो फैक्टर 2 टाइम है। जब वही फैक्टर 2 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये है इसका मतलब कि ये जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास है जब dx कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये टाइप बेटे 2 है इसकी, ठीक है जी। अब आइए इसको देखते हैं किस तरह से हमने आगे बेटा लेकर चलना है, सॉल्व कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके बाद आगे बेटा इसको बढ़ाते हैं। जी ऊपर आप देखें x की पावर कितनी बेटा 2, यानी न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2। अब नीचे आप देखें तो ये x की
पावर अगर इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये x की पावर कितनी बनेगी यहाँ पे 2, इधर x की पावर 1, 2 और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2। तो इस तरह से जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो हम ये कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा। दूसरा तरीका इजी वे इसका ही होता है कि जब फैक्टर यहाँ पे इस तरह से बेटा होल पावर की फॉर्म में होते हैं तो तब इसकी डिग्री मालूम करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप ब्रैकेट के ऊपर जो होल पावर है उनको ऐड कर लें। मसलन ये x - 1 की होल पावर 2 है, x - 2 की पावर बेटा कितनी है 1, और 2 और 1 को ऐड किया तो कितना हो गया 3। अब आप 2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब ऊपर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2 आ जाएगा 2, और नीचे डिग्री कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाती है, न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, तो ये क्या बन जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा बन जाती है। ठीक है। तो बहरहाल ये एक रफली है कि आपको पता चल जाए, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जी बेटे क्या डिसाइड हुआ, तो ये कौन सी वाली फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपने इसको लिख लेना साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर आपको पता है कि हम इसको लेट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं बेटा इसको। ठीक है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो एक्सरसाइज 4.1 के लास्ट वाले जो 2 हमने क्वेश्चन बेटा किए थे और लेक्चर नंबर 56 में किए थे, तो उसके मुताबिक अगर आप देखें तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसे लॉन्ग डिवीजन बेटा करनी पड़ती है। अब इसमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में बेटे दिया हुआ है। जी तो अब आपने लेट करना है इसका। लेट कैसे करेंगे, इसी को बेटा लिख लेंगे x की पावर 2 - 3x + 1 ओवर में आ जाएगा x - 1 की पावर बेटा आ जाएगी 2 और नीचे आ जाएगा x - 2 = जी बेटा लीनियर फैक्टर को लिखने का तरीका हमारे पास होता है, आप लिखेंगे a और a के ओवर में यहीं से आप शुरू कर लें। ये x - 1 की होल पावर कितनी है 2 है। अगर आप देखें अगर इसको एक्सपेंड करके लिखें जैसे मैंने पहले किया था, इसे 2 टाइम लिखा था और इसे x - 2 1 टाइम आ जाएगा, तो ये एज ए होल अगर देखा जाए तो ये कितने 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है। और ये x - 1 रिपीट हो रहा है तो इसलिए आप इसको a ओवर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x - 1 बेटा लिख लेंगे। ठीक है। एक फैक्टर इसके नीचे आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे +b, तो +b जब आपने लिखना है तो b के ओवर में अगेन आप लिखेंगे x - 1, अब आप इसकी पावर लिखेंगे 2, यानी कि जो रिपीटेड फैक्टर होता है उसको एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखना है बेटा आप, फिर नेक्स्ट आपने उसको पावर 2 के साथ लिखना है, यानी कि दोनों ही पावर को 1 से शुरू करना है। अगर ज़्यादा पावर हो फिर पावर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर आगे इस तरह से बढ़ाते चले जाते हैं। तो आपने जो रिपीटेड फैक्टर होगा उसके ऊपर तो सिंगल ही a आएगा। ठीक है। दूसरे वाले के ऊपर सिंगल b आ जाएगा सिंपल, और ओवर में आ जाएगा पहले में आपने लिखना है x - 1 पावर 1 के साथ, फिर इसी को आपने लिखना है पावर 2 के साथ भी लिखना है। ये इसका बेटा टाइप 2 को आप ये कह लें लेट करने का मेथड है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस होगा और प्लस होगा c, और ओवर में क्या आ जाएगा, ये दोनों लिखे गए। अब ये x - 2 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे x - 2 और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, आप इसका बेटे नाम रख लेंगे। ठीक है जी। तो ये है बेटा जी लेट करने का तरीका। तो जब रिपीटेड नहीं था तो एक के नीचे हम एक लिख लेते थे, बी के नीचे हम दूसरा लिख लेते थे। जब रिपीटेड है तो उसको लेट करने का थोड़ा फ़र्क होगा। वो लेट करने का फ़र्क यही है कि आपने ऊपर तो ए ही लिखना है, नीचे पहले जो रिपीटेड है जो भी आप लिख रहे हैं बेटा पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर पावर 2 के साथ b लिखेंगे उसे। ठीक है। तो इस तरह से टोटल ये 3 बन जाएंगे, 3 आपके पास बेटा टर्म बन जाएंगी 1, 2 और 3, तो ये 3 टर्म हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है। तो अगर नीचे देखा जाए तो ये फैक्टर भी 3 ही हैं, जिसमें से x - 1 रिपीट हो रहा है, 2 ये हो गए और एक ये मिलके कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने लेट इसको कैसे किया। लेट दोबारा सुन लें बेटा, जब आपने रिपीटेड फैक्टर को लिखना है एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिख लेना है, फिर उसको अगेन उसी को लिखना है बट पावर 2 के साथ लिखना है। ठीक है बेटा। आगे उसके बाद जो डिफरेंट वाला फैक्टर होगा वो आप सी के नीचे ले आएंगे। ठीक है जी। तो अब इसको उसके बाद आपने बेटा
पढ़ा कि क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये किससे बेटा आप करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 वी गेट। जी बेटा मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बताया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर आ जाएगा। आप इसको लिखेंगे x की पावर 2 है, माइनस 3x है और प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, जब आप a के साथ ये दोनों फैक्टर ऊपर मौजूद होंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 एक कट हो जाएगा और एक हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 बेटा आ जाएगा और प्लस आ जाएगा b। अब देखिए जब दोनों फैक्टर यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई हो होंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा x माइनस 2, तो b के साथ बेटा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2, प्लस आ जाएगा हमारे पास c आ गया। अब देखिए जब इसके साथ दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ये, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। 2 का नाम बेटा आपने दे देना। ठीक है जी, अब दोबारा सुन लें बेटा, जब आप इस तरह से बेटा करते हैं, रिपीटेड फैक्टर को आपने पहले लिखा तो a के साथ ये दोनों फैक्टर ही होंगे, x माइनस 1 भी होगा और x माइनस 2 भी होगा। ये आप रफली लिखकर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जो आगे दो आगे हमारे पास x माइनस 2 का डिनोमिनेटर b के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करने से ये हमारे पास आंसर आता है। जो फाइनली आंसर है वो बेटा हमने लिख दिया है और उसी को लिखा करते हैं, बाकी रफ प्रोसेस शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन नंबर 2 ये आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। ठीक है जी, इसको थोड़ा इजी करने के लिए, इसको समझने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे। हम एक स्टेप बेटे यहाँ पे और लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जी, ये x का स्क्वायर है माइनस 3x है और प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू। जी बेटा अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे बेटा जी, दो लीनियर फैक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने का मेथड बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा सुन लें। हम क्या करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने ये करना है कि लास्ट वाले जो कांस्टेंट नंबर है इनको प्लस कर लेना है, यानी -1 प्लस -2 करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 और साथ आपने x लगा देना है। अब -1 को -2 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा प्लस है b और b इंटू ये आ जाएगा x -2 और प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा c है और c के साथ जो हमारे पास है नेक्स्ट x -1 का होल स्क्वायर है। अब x -1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लें, जैसे a माइनस बी का बेटा स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -2x और +1 आ जाएगा। इससे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं और ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसकी बेटा हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बहरहाल अभी पहले वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे ये इक्वेशन 3 नहीं लिखी थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, x -1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर है वो यहाँ पर आपने लिख लेना बेटा। ठीक है जी, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, -2 a भी होता है तो -2 ये फार्मूले का आ जाता है और a भी जब लगाते हैं x इंटू 1 करते हैं तो -2x ही आ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, अब आ जाए लीनियर फैक्टर जो हमारे पास है वो अब आपने यहाँ पे बारी बारी इसके अंदर बेटा पुट करने हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जो लीनियर फैक्टर है हमारे पास, एक है x -1 जो कि रिपीट हो रहा है, यहीं से हम शुरू कर लेते हैं जी। पुट कीजिए, पुट x -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आइडेंटिटी है
और आपने बेटा इसे आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी, तो आइए पुट करके देखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है x की पावर 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 की पावर 2 बेटा आ जाएगा। उसके बाद -3x है, -3 इंटू 1 आ जाएगा। उसके बाद +1 है इज इक्वल टू आ जाएगा जी बेटा a है, और a के साथ x -1 क्या है 0 है, 0 पुट कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास कितना है x -2 बेटा आ जाएगा, और प्लस हमारे पास है b, तो b इंटू है x की जगह 1 आ जाएगा, और माइनस बेटे 2 आ जाएगा। उसके बाद है +c है, और c इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 0, और 0 की पावर कितनी आ जाएगी 2 बेटा आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इनको बेटा जी वैल्यू पुट कर लेनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं सिंपलीफाई करने से क्या हासिल होता है। ठीक है जी, अब x -1 का होल स्क्वायर था तो डायरेक्ट मैंने 0 पुट कर दिया जी। 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है, -3 इंटू 1 किया तो कितना आ जाएगा 3 -3 हो गया, +1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए हमारे पास है बेटा a इंटू 0 0 होता है, और x -2 को मैंने खुद ही वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे 0 आना था। जब आगे 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे के सारी टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस आ जाएगा हमारे पास b इंटू 1 -2 किया तो ये आ जाएगा -1, प्लस बेटा आ जाएगा c इंटू है ये हमारे पास आ रहा है 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, और 0 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 बेटा हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ज़रा समझिएगा, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये कैसे आप पुट भी नहीं वैल्यू की है x की जगह पे और ये 0 करके टर्म को लिख दिया, ये कैसे होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 20। अब आप बता सकते हैं इस सारे का आंसर क्या आएगा? यस, इस सारे का आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। जब बेटा ये देखिए प्रोडक्ट है, डिफरेंट नंबर का प्रोडक्ट हो, अगर उनमें एक नंबर 0 है और एक नंबर है 0 है तो एज ए होल सारे प्रोडक्ट का आंसर कितना आ जाता है 0 बेटा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर ले भी आएंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे का सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, एक a था, एक 0 था, एक x -2 था। अगर वैल्यू यहाँ पर पुट आप कर भी देते हैं x की जगह पे तो जो भी नंबर आएगा, लेकिन ये 0 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 क्या कर देगा इन सारों को 0 बना देगा, तो ये टर्म यहाँ पर 0 बेटा होकर आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं जी इसको नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 - 3 इज इक्वल टू जी बेटा ये 0 प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 0 इग्नोर हो जाएंगे। b को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -b आ जाएगा। यहाँ पे 2 - 3 किया तो -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -b। जी बेटे अब आपने करना है इस माइनस को माइनस के साथ कट कर देना है, इट मीन्स b इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ जाती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो x -2 है। अब आप इसमें x -2 पुट कर देंगे। नाउ पुट x -2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आप बेटे यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर देंगे। आइए देखते हैं पुट करें क्या बेटा आता है। ये x की पावर 2 था तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा, -3x है, x की जगह बेटे 2 आ जाएगा और +1 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a, ये x -1 को एज इट इज़ ही रहने दें और ये x -2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0, प्लस आ जाएगा b इंटू x -2 भी हमारे पास क्या हो गया बेटे 0, प्लस है c और ये x -1 का होल स्क्वायर है तो x हमारे पास कितना है 2, माइनस आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें 2 का स्क्वायर लिया बेटा कितना आ जाता है 4, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू। अब आप देखें इन तीनों में 1 2 3 इन तीनों में एक 0 मल्टीप्लाई आ रहा है तो एज ए होल ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी, प्लस b को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, प्लस c इंटू 2 - 1 किया तो बेटे 1 आ जाता है, ऊपर लिया होल स्क्वायर तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म अब एग्जाम्पल में देखें बुक में बेटा जिसने सोल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने इन टर्म को वैसे ही इग्नोर कर दिया हुआ है।
तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये वाली टर्म किधर गई, ये कैसे आ रहा है। असल में जब आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 2 अननोन यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये 0 हो गए। अब 0 + 0 0 होता है, 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 0 को हम इग्नोर कर देते हैं। अब जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी 4 + 1 कर लें 5 आ जाएगा, तो 5 - 6 = और ये हमारे पास c इंटू, और ये बेटा जी आ जाएगा 1 का स्क्वायर ले लें जी, 1 का स्क्वायर बेटे 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब 5 - 6 किया तो -1 = c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा, तो ये -1 = c बनता है। इट मीन्स c = बेटे -1 आ जाता है, ठीक है जी। अब इस तरह से 2 अननोन बेटा वैल्यू थी हमारे पास, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब तीसरी जो है वो रह गई है, 2 लीनियर फैक्टर थे और जो कि x - 1 वो तो रिपीट ही हो रहा था, अगर आप डिफरेंट देखें तो वो 2 बन जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर x - 1 को दोबारा पुट करोगे तो x - 1 को तो हम पहले 0 पुट कर चुके हैं, तो फिर b = 1 अगेन आ जाएगा। अब हमने a की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बेटा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड हैं बेटा अप्लाई किए जाते हैं। मसलन आप इस आइडेंटिटी इक्वेशन में कोई से भी आप x की वैल्यू पुट कर दें, x = 0 पुट कर दें, या कोई x = कोई और नंबर पुट कर दें, यानी 1 और 2 के अलावा जौन सा मर्जी और पुट कर सकते हैं आप। तो उससे करने से क्या होगा, a भी आ जाएगा, b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा। b और c की वैल्यू पुट करके आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम ये आमतौर पर अप्लाई करते नहीं हैं। हम यहाँ पर एक और नया कंसेप्ट बेटा साथ साथ जो है वो पढ़ रहे हैं, कंपेयर करने वाला, इक्वेट करने वाला, ठीक है। तो इक्वेट करने वाला कंसेप्ट जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगी तो इक्वेट करने वाला रोल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वैल्यू हम इक्वेट करके निकालेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इक्वेट करके ज़्यादा वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए हम इक्वेट वाले मेथड को प्रेफर कर रहे हैं, उसी से बेटा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x², यानी आप ये देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो बेटा आपको मैंने बताए थे, जो हम सॉल्व करके लाए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर राइट या लेफ्ट पे देखनी होती है आपने, x की पावर 2 है, तो आप x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² कहाँ पर करने हैं, इन इक्वेशन 3। आप 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, ये बेटे आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा अब हमने ये देखना है कि हमें समझ कहाँ पर आती है। अगर आपको समझ आती है तो आप 2 में भी कर सकते हैं, आंसर तो ज़ाहिर है सेम आता है। अब इसके इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² इन इक्वेशन 3 का क्या मतलब है, अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को बेटा गौर से देखना है। अब आइए इसको इक्वेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इक्वेट करना है, ठीक है बेटा। x² के कोएफिशिएंट को आपने इक्वेट करना है। तो आप सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट साइड पर जो x² वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है बेटे, इसको देखना आपने, x² वाली टर्म को देखना आपने। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कोई नहीं लिखा हुआ। तो जिस वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हुआ हो, अंडरस्टूड है कि वो कोएफिशिएंट कितना होता है, 1, यस। तो यहाँ पे 1 होगा, तो x² का कोएफिशिएंट ये हमारे पास आ जाएगा 1, हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें = के बाद यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ पर भी x² नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अगर ये a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को मिला के देखें तो क्या बनता है, ax²। तो x² का कोएफिशिएंट कौन हुआ, a, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, a। अब आगे आप a को मल्टीप्लाई करके देख लें, किसी भी जगह पर x का स्क्वायर नहीं बनता, ax² है। जब a को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3ax बेटा आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। a को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, करना नहीं है, अगर करें तो 2a आएगा, यानी x का स्क्वायर नहीं आएगा। हमने देखना है कि x का स्क्वायर कहाँ पर आता है, ठीक है। आप इस टर्म में आ जाए, b को x से मल्टीप्लाई किया, b को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2b आ जाएगा, यहाँ पर भी x² नहीं आता। अब आगे देखें, ये हमारे पास है c × x², फर्स्ट टर्म ही क्या है, x का स्क्वायर बेटा लिखी हुई है। अब c को जब आप मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ तो क्या बनेगा, cx² बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो x² का कोएफिशिएंट आता है वो कितना आता है, c। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे।
यानी a प्लस सी हमारे पास बेटा जी आ जाएगा। और c को आप आगे जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करके देख लें, आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर को आपने बेटे देखना होता है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर एक्स स्क्वायर थी, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आपने जस्ट कोफिशिएंट लिखने, वेरिएबल को छोड़ देना है, बाकी सारी टर्म को भी छोड़ देना आपने। तो आपने दोबारा सुन लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिखा और आगे एक्स स्क्वायर वाली ये टर्म बनती है ए एक्स स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई करें ए को तो बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो हम ए को लिख लेंगे। और यहाँ पर कोई टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं आती, इसको इग्नोर कर देंगे, सी एक्स का स्क्वायर है। अगर सी को आगे मल्टीप्लाई कर भी लें दूसरों के साथ तो अब भी एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म होगी, सी एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बना 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी बेटा आपने यहां पे लिखना है, ठीक है जी। यानी 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी आपने यहां पे लिख लेना है। और ये यहां पे सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था, इसकी यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी कैसे आया है। यानी इक्वेशन नंबर 3 के बोथ साइड हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लिया, यानी इक्वल करके लिख लिया, यानी कंपेयर भी कह सकते हैं आप, कंपेयर करके लिख लिया, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं जी, सी की वैल्यू आप पुट कीजिए। सी की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी की जगह आ जाएगा -1। और ये क्यों पुट किया, क्योंकि सी इज इक्वल टू -1 था, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए -1 होगा, 1 इधर बेटा माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया, -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए, यानी 2 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इट मीन्स ए की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो आपने जी ये ए की वैल्यू 2 निकाल ली। अब ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। जी इक्वेशन 1 क्या थी, जिसे लेट किया हुआ था बेटा हमने, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -3x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर है, और इन टू बेटे x - 2 है इज इक्वल टू a। जी अब a ओवर है और a की वैल्यू कितनी है 2, और ओवर में क्या था x - 1 प्लस हमारे पास है b, और b की बेटे वैल्यू 1, ओवर में था x - 1 का होल स्क्वायर है। ये लेट की हुई इक्वेशन नंबर 1 को देके बेटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाएगा c। अब c की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, और ओवर में हमारे पास कितना आ जाएगा x - 2 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ तक भी बेटा लिख देंगे तो इट्स ओके, आपका लिखा हुआ दुरुस्त माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बुक के पीछे देखें, आंसर कंपेयर करें, तो ये हमारे पास प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। या तो आप इसको स्टेप को दोबारा लिख लें, या इसी स्टेप में भी बेटे आप लिख सकते हैं। ये सुन लें ज़रा, ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है। इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है आंसर माइनस में आ जाता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्लस के बजाय माइनस लिख लेंगे, और ये हमारे पास बेटा जी फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, और फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी गिवन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। जो टाइप नंबर 2 थी उसका एक क्वेश्चन बेटा हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आई होगी। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, पहले आपने लेट कर लेना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक किया, लेट करके लिख लिया, और बोथ साइड मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी बना लेनी है आपने, ठीक है। 2 वैल्यू पुट करके निकलेंगी, और थर्ड वैल्यू बेटा हमेशा कंपेयर करके निकलेगी, ठीक है। जब तीनों वैल्यू आ जाएंगी तो लेट की हुई इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 2, x² + 7x + 11 ओवर में x + 2 का होल स्क्वायर है, रिपीटेड फैक्टर है, और इनटू बेटे x + 3 है। अब देखिए x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर बेटा 1, तो 2 + 1 किया 3, डिग्री आ जाएगी 3, और ऊपर हमारे पास x की पावर 2 है यानी डिग्री 2 है। तो
तो ये सबसे पहले क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने इसको लिख लेना है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा जी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अब चूंकि हमने सीख लिया है कि ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स बेटा हम पढ़ रहे हैं, तो अब आप लेट करेंगे। तो जब लेट करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2 और प्लस आ जाएगा 7x और प्लस बेटा आ जाएगा 11 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और फिर x प्लस 3 है इज इक्वल टू, ये बेटा किस तरह से आपने लेट करना है आपको बताया था। ए के ओवर में आप लिखेंगे x प्लस 2, पहले पावर 1 के साथ लिखेंगे, फिर आगे आप लिख लेंगे b और प्लस b ओवर x प्लस 2 है बेटा और पावर 2 के साथ लिख लेंगे x प्लस 2 की पावर 1, x प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा c और c के ओवर में आ जाएगा x प्लस 3 और ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जी बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस बेटे 3 आ जाएगा, वी गेट, जी बेटे। अब आपने करना है जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा जस्ट न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, जी बेटा जब ये दोनों ऊपर यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x प्लस 2 a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस बेटा 2 आ जाएगा और x प्लस 3 भी साथ आ जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 2 a कैंसिल होगा और एक रह जाएगा x प्लस 2 और साथ x प्लस 3 बेटा आ जाएगा, प्लस b है इंटू, अब इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 बेटा आ जाएगा, या दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 रह जाएगा और प्लस हमारे पास आ जाएगा c और c के साथ जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे दोनों तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बेटा रह जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, ठीक है। और इस आइडेंटिटी इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम इसको बेटा करते हैं, एक स्टेप और हमने करना होता है, तो आप इसको लिख लें x की पावर 2 है और प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, जी बेटा a को एज इट इज ही लिख लें आप, ठीक है। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बेटा आ जाएगा, 2 और 3 को आपने ऐड कर लेना है, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, साथ एक्स लगा लेते हैं, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाता है। या रफली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आता है बेटे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, डायरेक्ट आपको बताया हुआ है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बेटे आ जाता है और उसके बाद इन दोनों कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, 5 बन गया, साथ एक्स लगा देंगे 5x हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेटा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस b तो एज इट इज ही रहेगा और ये x प्लस 3 बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आप देख सकते हैं बेटा प्लस है c इंटू, अब यहाँ पे आपने x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके बेटा लिखना है, तो ये मैं डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। आप देखें x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो बेटा 4 हो जाता है, 4 आ जाएगा। अब 2ab होता है, ठीक है, प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x हमारे पास बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर ये 3 होगी, ठीक है बेटा। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर रफली एक्सपेंड करके आप यहाँ पे लिख लें, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a मीन x का स्क्वायर आ जाएगा, b मीन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब प्लस 2ab करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4x बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ तक जब आपने लिख लिया, अब इक्वेशन नंबर 2 में आपने बेटा वैल्यू पुट करनी, ठीक है। अब आप देखिए लीनियर फैक्टर हमारे पास कौन कौन से वाले हैं जी, x प्लस 2, यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। आपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है जी पुट कीजिए। हम लिखेंगे पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 में बेटे यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पहले x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस है बेटा 7x है, x की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस लगा देंगे, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 11। तो अब ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 को क्या कर देंगे 0, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, इसने अभी 0 आ जाना, ठीक है। और प्लस बेटा आ जाएगा b है, और ये हमारे पास x है तो x की वैल्यू कितनी है जी -2, और प्लस आ जाएगा 3, और प्लस आ गया c, x प्लस 2 यानी 0 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाता है 4 आ जाएगा, और 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया -14 हो गया, और प्लस आ जाएगा 11। अब ये 0 बेटा आ जाएगा, और ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई होके उस टर्म सारी की सारी 0 हो जाएगी, 0 प्लस आ जाएगा b इंटू -2 प्लस 3 किया तो 1 होता है, प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर बेटा 0 ही होता है, c से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाएगा 4 प्लस 11 किया आ जाएगा 15 -14 इज इक्वल टू, ये 0 को अब इग्नोर कर देंगे यहाँ से, b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b बेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास 15 -14 किया तो कितना आ जाएगा बेटे 1 आ गया, इज इक्वल टू b होगा। इट मीन्स b की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई है 1, तो b इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 1 आ गई है, ठीक है जी बेटा। अब उसको दूसरे फैक्टर में आ जाए, x प्लस 3 है, नाउ पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर है, और प्लस आ जाएगा 7 इंटू -3 प्लस आ जाएगा 11 इज इक्वल टू a इंटू, और a के साथ x प्लस 2 को एज इट इज ही रहने दें, और साथ आ जाएगा 0 प्लस b इंटू, बी के साथ हमारे पास x प्लस 3 है, इसको भी बेटे 0 कर देंगे, और प्लस हमारे पास आ जाएगा c है, और प्लस c जब आ जाएगा तो x की जगह हम पुट कर देंगे -3, और प्लस आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर जी। -3 का स्क्वायर लिया 9 आ जाएगा, 7 को -3 से मल्टीप्लाई किया -21, और प्लस आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, और ये बेटा 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, और ये 0 की वजह से सारी टर्म अगेन 0 हो जाएगी, प्लस हमारे पास आ जाएगा c इंटू -3 प्लस 2, ये बेटा 3 नेगेटिव है और 2 हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1, और ऊपर होगा होल स्क्वायर जी। बेटा 9 प्लस 11 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 20 -21, और इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा c, और -1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, 0 इग्नोर हो जाएंगे यहाँ से जी बेटा। अब 20 में से 21 को माइनस किया तो -1 बेटा आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा c। इट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -1, तो ये बेटा जी -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब 2 लीनियर फैक्टर थे दोनों को आपने पुट कर दिया, एक रिपीटेड था, तो ज़ाहिर है वो जब पुट करेंगे दोबारा तो वही आंसर आ रहा होगा, तो इसलिए 2 वैल्यू आपको वैल्यू पुट करने से आ जाएंगी, और थर्ड वैल्यू इक्वेट करने से बेटा आएंगे। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 3 में इजी रहेगा, ठीक है जी बेटा। अब वही तरीका है, अब दोबारा देख लें इसको बेटे, हमने कैसे कंपेयर किया था। इक्वेशन नंबर 3 में आप देखते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पर देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, अब और एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इज इक्वल टू ये वाला आ गया। अब अगर a को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या बनेगा ax स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। bx को इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं बनता। अब c को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो cx स्क्वायर बनेगा, यानी आ जाएगा हमारे पास a प्लस c आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करने से जो इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू a प्लस c बेटा आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखें रिपीटेड फैक्टर को जब आप पहले लिख रहे होते हैं
पावर 1 के साथ फिर पावर 2 के साथ, तो यहाँ पर हम आपके पास बेटा a प्लस सी ही आएगा, ठीक है। अब इसको आप लिख लेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। ये बेटा c की वैल्यू कितनी है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बिकॉज c इज इक्वल टू -1 है, ठीक है बेटा। आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a और c की जगह आ जाएगा -1 को शिफ्ट कर देंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू a, तो 2 इज इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स a की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब जब a b c की वैल्यू बेटा आ गई, अब आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में जी। ये बेटा आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में बेटा ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1 है जिसको लेट किया हुआ है, अब उसको मैं रीराइट करूँगा। यह एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेटा आ जाएगा 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 का बेटे होल स्क्वायर है इनटू x प्लस 3 बेटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी a की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की 2, तो 2 के ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 लगा देंगे और ओवर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब लास्ट में आ गया c और c कितना हमारे पास -1, ठीक है बेटे। तो -1 है, ओवर में कितना आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब आप ये चाहें एक स्टेप और लिख लें और वो स्टेप होगा इस प्लस को माइनस करने के लिए, या इसी स्टेप में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस ला सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं बेटा, ये उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ और कंप्लीट हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी और बहुत आसान है जी बेटे। इस टाइप को जिसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में, मैंने बेटा डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया और आज हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए इसलिए कि ये बेटा आपको टाइप अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा। आपने इसको जब खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, जो मेन चीज़ है वो लेट करने में है। टाइप जब चेंज होती है लेट कैसे करना, आपने a b c 3 अननोन आ जाएंगे, 2 वैल्यू पुट करके आएंगी और तीसरी वैल्यू आपके पास बेटे थर्ड वैल्यू कंपेयर करके आएगी, ठीक है, इक्वेट करके आएगी। जब वैल्यू आई तो पुट कर देनी है आपने, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेटा समझ आज आ गई होगी इसकी। तो अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस करनी है ताकि आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो फिर आपको प्रॉब्लम ना करें, ठीक है बेटा। तो आज का काम कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।